Hey guys, this is Yadav. Welcome back to MA Solutions. So today's topic is regarding to how to create shortcuts in Revit architecture, right? आप लोग जानते ही हैं कि AutoCAD के अंदर जो भी हम लोग काम करते हैं वो सारा का सारा शॉर्टकी बेस्ड होता है, राइट? और इसी तरीके से अगर रेविट के अंदर भी आप डायरेक्ट इन टैब्स का यूज नहीं करना चाहते, आप शॉर्टकीज के बिहाफ पे ही वर्क करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, राइट? आप जैसे कि यहाँ पे मैंने डोर के ऊपर यहाँ पे रख रखा है अपना कर्सर, तो इस पे देख रहे होंगे इसके ब्रैकेट में DR करके शॉर्ट की दी हुई है। सिमिलरली टू दिस ऑल्सो वॉल के ऊपर WA करके दे रखा है, विंडो के लिए WN दे रखा है। ऐसे करके और जो रेविट आर्किटेक्चर है वो अपनी शॉर्टकीज ऑटो जनरेटेड रखता है एज लाइक AutoCAD, राइट? बट आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट माई शॉर्टकीज अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, राइट? जो मैं अपने खुद से याद रख सकूँ, तो यूज़र अपने हिसाब से स्पेसिफाई करके शॉर्टकीज जो है वो जनरेट कर सकता है, ओके? लाइक इसके अंदर वॉल का दे रखा था WA, लाइक मैं WA मैंने प्रेस किया तो अब देखेंगे यहाँ पे जो वॉल है वो एक्टिवेट हो गई है। अब यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि कौन सी वॉल वगैरह आपको चूज करनी है, बनानी है, और यहाँ पे डायरेक्ट आप वॉल जो है वो जनरेट कर सकते हो, राइट? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सीलिंग की बात करती हूँ तो लाइक सीलिंग का कोई यहाँ पे शॉर्ट की गिवन नहीं है। सिमिलरली फ्लोर के लिए भी यहाँ पे कोई शॉर्ट की गिवन नहीं है। तो आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे टैब्स हैं, जो भी यहाँ पे मल्टीपल टूल्स हैं, उनके लिए शॉर्ट कीज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू टैब के अंदर, then go to user interface, then go to keyboard shortcuts, okay? So यहाँ पे आपके all यहाँ पे जो tools हैं वो नजर आ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइक प्रॉपर्टीज के लिए PP दे रखा है, या कंट्रोल A दे रखा है, या VP दे रखा है, लाइक। तो उसी तरीके से जस्ट लाइक आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, एक प्रोजेक्ट ब्राउजर के लिए है ना? तो प्रोजेक्ट ब्राउजर के लिए मैं यहाँ पे PB असाइन करना चाहती हूँ, तो मैं बट ये कह रहा है कि द शॉर्टकट PB इज करंटली असाइन टू द कॉमन कमांड ऑफ MEP फैब्रिकेशन पार्ट्स। तो ये ऑलरेडी असाइंड है, दैट्स व्हाई आप इसको असाइन नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ और नाम डाल सकते हैं, असाइन, सी दिस वन, ओके। अब मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ, ओके करती हूँ यहाँ पे, लाइक मेरा प्रोजेक्ट ब्राउजर जो है वो मैंने आउट कर दिया, तो PPB, तो देखिए ये आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर यहाँ पे वापस आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे इसकी कॉमन कमांड जनरेट करें हम, चलिए देखते हैं, हम सीलिंग की या फ्लोर की कुछ देखते हैं। सो व्यू पे चलते हैं, देन गो टू कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देन गो टू, आई जस्ट फाइंड आउट फ्लोर, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चरल फ्लोर बट दिस इज आर्किटेक्चरल फ्लोर, और मैं यहाँ पे इसका असाइन कर दिया मैंने एफ, राइट? इसी तरीके से सीलिंग, automatic ceiling, okay? Ceiling is for CC, it is already assigned to duplicate or follow, यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कमांड के लिए यूज हो रखा है, तो CC नहीं कर सकते हम कर सकते हैं CE, लाइक मैंने करके देखा, बट दिस इज ऑल्सो यूज्ड। वो जस्ट हमें चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सी की कहाँ पे यूज हो रही है, राइट? और इससे आपको पता भी चल जाएगा। तो CI करके मैंने यूज किया, राइट? ओके, if I just
click CI, then see this one, automatic ceiling and sketch ceiling is also created, right? अगर मेरे को यहाँ पे सीलिंग बनानी होगी तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना सकती हूँ. Example, I just create a rectangular portion and then okay, then go to 3D and here is the ceiling. This is the ceiling. Okay. इसकी हाइट इतने नीचे इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो वॉल्स है हमारी ये लेवल से काफी ज्यादा एक्सीड कर रही है. हम लेवल पे ले आते हैं इसको. ओके. सिमिलरली अगर मुझे फ्लोर लगाना होता तो मैंने वहाँ पे FF करके अप्लाई किया था. सो यहाँ पे मैं पुट अप भी कर देती हूँ. लाइक मुझे फ्लोर यहाँ पे क्रिएट करना है. Okay, go to 3D and here is the floor. Okay, so इस तरीके से आप यहाँ पे जो शॉर्ट कीज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. बट अगर आप ये सोचते हैं कि पहले से मैम असाइंड है कुछ नाम और लाइक मुझे वॉल का बदलना है ना, तो वॉल का बदलना होता है तो आप उसको दूसरा रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं है जो इन्होंने दे दिया उसको आप बदल नहीं सकते. आपको व्यू में जाना है, इंटरफेस में जाना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाना है एंड आई जस्ट वांट टू गिव फॉर वॉल, दिस इज वॉल आर्किटेक्चरल. यू जस्ट हैव टू रिमूव एंड यू जस्ट हैव टू रीअसाइन इट. ओके, लाइक WW करके देखते हैं. ओके, और एक को ही आप दो भी डाल सकते हैं. ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है. तो एक से ज्यादा कीज आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं. लाइक मैंने 2 कर दिया ना यहाँ पे WW एंड W. सो आई जस्ट क्लिक इट WW. सी यहाँ पे वॉल का जो है वो टूल एक्टिवेट हो गया है आपका. और इसी तरीके से ओनली W दबाती हूँ तब भी आपका वॉल का जो है जो टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से आप बनी बनाई जो आपकी शॉर्ट कीज़ों को हटा भी सकते हो और अपनी नई भी असाइन कर सकते हो. और अगर आपको नई ही असाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ से. ठीक है, लाइक आई जस्ट वांट टू हिट एंड ट्रायल ना कीबोर्ड शॉर्टकट्स. लाइक इसने कीबोर्ड शॉर्टकट्स की कमांड KS दे रखी है. ठीक है, लाइक आई जस्ट वांट टू असाइन की आल्सो असाइन. ओके, देन अब मुझे वापस उसमें बार बार व्यू में और यूजर इंटरफेस में और उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाने की जरूरत नहीं. मैं डायरेक्ट K प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे. सी दिस वन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आ गया है ये. तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये आपकी कमांड्स का नाम है. इसमें आपकी आर्किटेक्चरल कमांड्स भी है, स्ट्रक्चरल कमांड्स भी है, MEP कमांड्स भी है. और ये उनके शॉर्टकट्स हैं जिनके इन्होंने असाइन कर रखे हैं. आप इनको रिमूव भी कर सकते हो और आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हो या दूसरा भी कोई अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और ये कहाँ पे है वो बॉक्स इन्होंने आपको दे रखा है. एग्जाम्पल जैसे स्केल कमांड आपको कहाँ मिलेगी? मॉडिफाई टैब में, मॉडिफाई के अंदर. मतलब ये मॉडिफाई टैब और इधर मॉडिफाई में. ठीक है, इधर आपको स्केल डायरेक्ट मिलेगी. और इन सब का देखो शॉर्ट की इन्होंने दे रखा है. ठीक है, जैसे ट्रिम, इस वाले ट्रिम का नहीं है तो इस वाले ट्रिम का आप बना सकते हो. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं कि अगर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्रिएट करने हैं खुद से कस्टमाइज करके तो वो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन व्यू टैब, यूजर इंटरफेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स. और अदरवाइज यू हैव टू यूज KS. और अभी मैंने K भी कीज को असाइन किया था K करके, और K भी दबा सकते हैं. वो मैं यहाँ ही दबा सकती हूँ. अगर आप अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको पहले उसकी की जो है वो असाइन करनी पड़ेगी दूसरी, राइट. अदरवाइज इसमें जो है वही आप यूज कर सकते हो. सो ये था आपका यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स के रिगार्डिंग. ऑटोकैड में तो शॉर्टकट्स के हिसाब से कम होता ही था, लेकिन साथ में जैसे हम लोग ये बोल देते थे कि इसमें डायरेक्ट आप यहाँ से एक्सेस करेंगे
तो आप हर चीज़ का यहाँ पे अलग अलग शॉर्ट कीज जो है वो बना सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो का जो पोर्शन मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं या कोई अनदर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।